भगवान रथ में बैठ गए, ग्वाल वाल जो है पैदल जा रहे हैं। मैया यशोदा ने समझा दिया, अरे लाला, मेरे लाला को 5 बार भोजन कराना, अभी वो छोटा है। आप कहेंगे महाराज भागवत में ही लिखा है 5 बार भोजन करना, तो फिर आप कैसे कहते हो कि भोजन कम करो कम करो। सुनिए, जिसकी उम्र 10 साल से कम है उसके लिए भोजन 5 बार, जिसकी उम्र 10 साल से 20 साल है उसके लिए भोजन 3 बार, और जिसकी उम्र 20 साल से 40 साल है उसके लिए भोजन 2 बार, और जिसकी उम्र 40 से 100 साल के बीच है उसके लिए भोजन 1 बार। फिट एंड फाइन। उल्टा हो रहा है। आज ही के पास में काम नहीं है तो आज ही के पास दिन भर आइटम ही आइटम है, हर समय आइटम। और भागवत कह रही है आज ही एकदा घ्या। आज ही फुल लोड ले रही है। पांच बार भोजन की परंपरा है, पर बचपन में शरीर को आवश्यकता होती है। शरीर भोजन कम खाता है, बचपन का भोजन शरीर कम लेता है। ये छोटी सी कटोरी दूध बच्चा पी लेता है, पेट भर जाता है उसका। एक बार बाथरूम हो गया, पेट खाली हो जाता है। अब वो तुम्हारी तरह बड़ा पाव ठूस ले तो वो भी चलावे शाम तक पेट को। पर बालक का भोजन हल्का होता है, इसीलिए वो कई बार दस्त जाता है, कई बार बाथरूम जाता है, इसीलिए उससे बार बार भोजन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर जब बड़ा होता है, आप जटिल भोजन कर ले, मान लीजिए आपने बड़ा पाव खा लिया, तो फिर आप डायरेक्ट दूसरी बार जब पड़ाव आवे भोजन का तो आप 20% पे ही आ जाओ। अगर आपने आज पाव भाजी खाई है सुबह नाश्ते में, तो दोपहर को आपको खाली 20% ही आहार लेना चाहिए, क्योंकि वो भाजी पाव जो है वो ज्यादा देर तक रहता है पेट में। इसीलिए दोपहर का भोजन टालने की कोशिश करो, और कोई ज्यादा ही खिलाना चाहे तो थोड़ा सा चख लो, खा लो, हल्का हल्का खा लो। पर आपको जितनी बार भी भोजन मिले उतनी बार आप ठूसम ठूसा करेंगे तो मामला शरीर का खराब हो जाएगा। भोजन के साथ में इतना प्रेम करो कि वो खत्म ही ना हो कभी। भोजन दिखना ही चाहिए सामने, भोजन भोजन। पर लोग भोजन के साथ इतना बैर करते हैं कि बस सुपड़ा सट सुपड़ा सट। बीमारियां पैदा होती हैं दिन भर। अच्छा आप सच बताओ, लगातार पानी 10 दिन बरसे, न रात में बंद हो न दिन में बंद हो, तो बड़े बड़े बंगले भी चुचाने लग जाते हैं। हैवी बंगले जिनमें कोई कमी नहीं छोड़ी है, पर रात दिन पानी बरस रहा है तो बंगले चुचाते हैं, सीलन आती है। ऐसे ही जब रात दिन खाली ठूसते ही रहोगे तो ये बंगला भी कहीं ना कहीं से लीक करेगा, ये भी चुचाएगा, कहीं से सीलन आएगी इस पे। और जब सीलन आती है तो क्या होता है, यहाँ खुजली, यहाँ फोड़ा, यहाँ कुछ और। अब आप ये कह रहे होंगे महाराज कथा सुनाओ, खाने और पीने पे आज कितने अड़ गए महाराज, बार बार खाने पे कभी पीने पे। खाने पीने पे कंट्रोल के लिए ही तो जन्म हुआ है हमारा, उसी के लिए तो कथा पैदा हुई है कलयुग में। मेरी तरफ से मैं केवल आपको कथा में सुनाता हूं ऐसी बातें, तो ये आप सब श्रोताओं का भाग्य है, नहीं तो ये बातें नहीं मिलेंगी कथा में सुनने के लिए, तो आहार नहीं बदलेगा, स्वास्थ्य कैसे बढ़िया रहेगा। देवताओं का साथ लेना है तो स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है। स्वास्थ्य बिगड़ने पर अपने भी अपने नहीं रहते तो देवी देवता भी नहीं रहेंगे तुम्हारे पास। बदबूदार शरीर में कोई नहीं रहता। शरीर में जब सुगंध पैदा हो जाती है तो सब
नजदीक आते हैं महाराज। गंध पैदा हो जाए तो लोग दूर होते हैं।